चंद्रदेव ने 6 महीने लगातार भगवान श्री महादेव जी का ध्यान किया। चंद्रदेव 6 महीने तक लगातार सागर के जल से महादेव को अवसिंचित करते रहे और जो जल महादेव को अवसिंचित अभिषेक करते उसी जल से चंद्रदेव स्नान करते। अर्थात महादेव के ऊपर जो गंगा जल चढ़ाया जाता है, अगर वो जल महादेव की पिंडी से गिरते हुए भर लिया जाए और उससे स्नान आदि किया जाए तो शरीर के अनेक रोगों की निवृत्ति हो सकती है, शरीर के अनेक रोग समाप्त हो सकते हैं। पानी चार्ज हो जाता है। अगर भावना की दृष्टि से देखो तो भी और विज्ञान की दृष्टि से देखो तो भी, जिस आकार का महादेव का पिंड बनता है, लिंग बनता है पत्थर का, उसमें अग्नि का प्रादुर्भाव अधिक हो जाता है। अग्नि तो पाई जाती है पत्थर में। अगर हम साइंस के रूप में देखें तो भी पानी चार्ज होता है पत्थर से, और पत्थर से पानी पवित्र भी होता है, यह ध्यान रखना। जो नदियां पत्थर से गुजरती हैं उनका पानी बहुत ज़्यादा निर्मल होता है। जो पानी पत्थर रहित नदी रेत से गुजरती हैं वो भी नदियां पवित्र होती हैं, पर पत्थर से कम पवित्र होता है उनका निर्मल जल। जो नदियां शहरों के बीच से गुजरती हैं उनका सब खत्म हो जाती पवित्रता। इसीलिए पत्थर हमेशा पानी को पवित्र करने का काम करता है। और शिवलिंग उस विज्ञान से बनाया जाता है, उसका आकार उस तरह का बनाया जाता है कि उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है भूमंडल का, तो उसमें इलेक्ट्रिक पावर बढ़ जाती है। तो मैं तो कहता हूँ आप विज्ञान के भाव से भी अगर शिवलिंग को निलाकर उसका पानी लाकर स्नान करते हैं तो भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो भी आपको सुकून मिल सकता है। भगवान शंकर को अवसिंचित किया। चंद्रदेव ने कोई मूर्ति वगैरह नहीं बनाई थी। उस समय भगवान शिवजी के लिंग आदि की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि लिंग का अवतार तो चंद्रमा की पूजा के बाद हुआ है। उससे पहले भगवान महादेव तो निराकार ही थे। इसीलिए चंद्रदेव ने महादेव का ध्यान किया और अवसिंचित उनके नाम का जल चढ़ाते रहे वो। और महादेव को अभिषेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप महादेव को अभिषेक करना चाहते हैं तो आप किसी नदी में प्रवेश करके नदी का जल नदी में ही चढ़ा सकते हैं, तो भी वो शिवजी पे चढ़ जाता है, ऐसा उसका फल है। इसीलिए गंगा में नहाते समय लोग अंजलि भरकर पहले अर्घ चढ़ाते हैं सूर्य आदि को, वो शिवजी को ही प्राप्त हो जाता है। नदी का जल नदी में अर्पण करने से वो शिवजी को ही प्राप्त होता है, क्योंकि गंगा तो शिवजी की धारा में बह रही है, जटाओं से निकली है। तो गंगा पे गंगा अर्पण करने से गंगा तो शिवजी पर ही जाएगी और उसका कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, दूसरा मार्ग और है। एक तो नदी का पानी नदी को अर्पण कर दो, एक तो नदी का पानी सूर्य को दिशा देकर अर्पण कर दो, वो भी शुभ प्राप्त हो जाता है। सूर्य को भी आप जल चढ़ाते हैं पर वो नदी में होना चाहिए। सूर्य की ओर दिशा करके जल को अर्पण कर दो पर वो नदी में ही गिरे तो भी आपको शिवजी पे चढ़ाने का ही फल प्राप्त होता है, और साथ में सूर्य का भी फल प्राप्त हो जाता है, नारायण भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर ध्यान करो, सूर्य को अर्घ देने की परंपरा बहुत उत्तम और बहुत विशाल विज्ञान की है, पर वो पानी धरती पर गिरता है तो वो पानी किसी काम का नहीं रहता। हमेशा सूर्य को जल चढ़ाना है तो किसी नदी में नहाते समय ही अर्घ चढ़ाओ। अर्घ चढ़ाते समय पानी धरती पर गिरता है तो वो पानी फिर वेस्टेज है, भाप बन के सूर्य उसे खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। सूर्य को अर्घ चढ़ाइए, नदी में जाओ अर्घ चढ़ाओ। बिना अर्घ के बिना प्रसाद के जल ग्रहण ही मत करो, स्नान मत करो। पानी नहाते समय भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर हम नहाते नदी में। ऐसे ही हमें घर पे भी नहाना चाहिए। पहले 5 चम्मच पानी देवताओं पे अर्पण करो। देवताओं पे अर्पण करने के लिए क्या करें, तो एक कटोरी ले लो,
बस कटोरी में थोड़ा पानी निकालो बाल्टी से और उसमें छोड़ दो भगवान का नाम लेकर, बगल में सरका दो उस पानी को, और वही पानी दोबारा नहाते समय बाद में अपनी बाल्टी में डाल के स्नान कर लो। पानी प्रसाद बन जाता है, भोजन प्रसाद बन जाता है, धन प्रसाद बन जाता है, ये तन प्रसाद बन जाता है। पर ये प्रभु को प्राप्त हो, अपने भगवान को प्राप्त हो जाए, अपने इष्ट को प्राप्त हो जाए, अपने गुरुदेव को प्राप्त हो जाए तो सब कुछ प्रसाद बन जाएगा। सब पवित्रता के लिए है, इसमें कोई भावना गंदी नहीं, कोई दुष्टता नहीं, केवल ये समझ की बात है, योग्यता की बात है। अगर आप वहां तक सोच लेंगे तो आपको सब कुछ वही दिखेगा जो शास्त्र कह रहा है, जो कथा कह रही है। अगर आपकी सोच में कीड़े हैं तो आपको हर चीज में कुछ न कुछ गलत दिख सकता है, कुछ गलत सोच सकता है।